आपका पीके एग्जाम टूर हब में। आइए, आज का संपादकीय डिक्टेशन हम देख रहे हैं जो यूपी ट्रिपल एससी स्टेनोग्राफर और यूपीएसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैटर होगा। आप लोग हमसे जुड़ के आराम से यूट्यूब पर हम फ्री सीरीज चला रहे हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़ के आराम से तैयारी करिए स्किल की। देखिए, आप लोग मैटर लिखने के बाद ट्रांसक्राइब अवश्य कर लिया करिए और अपनी गलतियाँ चेक करिए कि गलती हमारी कितनी हो रही है। इसकी जो पीडीएफ है हम अपने टेलीग्राम पे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स दोनों में डाल देंगे। आप लोग उससे मिला के अपनी गलतियाँ ज़रूर चेक करें। चलिए, जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, हमसे जुड़िए और इसकी तैयारी करिए। चलिए, मैटर 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। रेडी, स्टार्ट। निजी स्वार्थ मनुष्य के स्वभाव का एक ऐसा पक्ष है जो जन्म से उसके साथ चलता है। स्वयं की सुरक्षा, प्रगति और पहचान की चाह स्वाभाविक है। यही स्वार्थ मनुष्य को परिश्रम करना, आगे बढ़ना और अपने लिए बेहतर जीवन गढ़ना सिखाता है। मगर जब यही भावना सीमाएं लांघने लगे तब यह समाज के लिए चिंता का विषय बन जाती है। आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है। शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, हर क्षेत्र में आगे निकलने की होड़ है। इस होड़ में कई बार व्यक्ति अपने लाभ को ही सर्वोच्च मान लेता है और दूसरों के हिस्से की जमीन भी अपने पांव तले दबाने लगता है। यही वह बिंदु है जहां स्वास्थ्य स्वार्थ अस्वस्थ बन जाता है। ऐसा स्वार्थ सफलता का भ्रम तो रचता है पर भीतर से मनुष्य को खोखला कर देता है। स्वार्थ का प्रभाव केवल व्यक्तिगत आचरण तक सीमित नहीं रहता, यह धीरे धीरे रिश्तों में प्रवेश करता है। आज अनेक संबंध सुविधा और उपयोगिता पर टिके दिखाई देते हैं। जब तक व्यक्ति का काम का है तब तक वह अपना है और काम निकलते ही दूरी बन जाती है। यह सोच परिवारों में दरार, मित्रता में अविश्वास और समाज में असंवेदनशीलता को जन्म देती है। छात्र जीवन में जैसे ही किसी एक को बेहतर अंक या अवसर मिल जाता है, दूरी अपने आप बन जाती है। स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा प्रेरणा देती है, लेकिन जब स्वार्थ हावी हो जाए तब मित्रता बोझ बन जाती है जो स्वयं की कसौटी पर टिक नहीं पाती। कार्यस्थलों पर टीम वर्क यानी सामूहिक भावना के साथ काम की बातें होती हैं, लेकिन श्रेय लेने की होड़ बनी रहती है। किसी सहकर्मी के विचार को अपना बताकर प्रस्तुत करना, किसी के अच्छे काम को खराब बताना, सही को गलत कहना और सफलता मिलते ही आगे बढ़ जाना, ये व्यवहार स्थलों को भीतर से कमज़ोर कर देते हैं। जहाँ भरोसा नहीं होता, ईर्ष्या हावी होती है, वहाँ कार्यक्षमता भी धीरे धीरे गिरने लगती है। स्वार्थ भले ही व्यक्ति को अस्थायी लाभ दिला दे पर कार्य संस्कृति को अस्थायी नुकसान पहुंचाता है। स्वार्थ का सबसे संवेदनशील और पीड़ादायक रूप परिवार में देखने को मिलता है। संपत्ति के
बंटवारे में भाई भाई का दुश्मन बन जाता है। बुजुर्गों को बोझ थामना या रिश्तों को सुविधा के तराजू पर तौलना, ये दृश्य आज आम होते जा रहे हैं। परिवार का स्थान होना चाहिए जहाँ निस्वार्थ होना सबसे अधिक हो, लेकिन जब वही स्थान स्वार्थ का शिकार बन जाए तो समाज की नींव हिलने लगती है। माता पिता का प्रेम इस संसार का सबसे निस्वार्थ भाव है। वे अपनी इच्छाएं, सुख सुविधाएं और कई बार अपने सपने तक बच्चों के भविष्य के लिए त्याग देते हैं। जीवन भर देते रहते हैं बिना किसी स्वार्थ के। फुल स्टॉप। आशा है कि आप लोगों ने मैटर बहुत अच्छी तरह लिखा होगा। इसमें क्या हुआ कि हमारे बोलते समय आराम से, केवल ज़्यादा नहीं, 2 मिस्टेक हुई है। आप लोग 2 गलती डिस्काउंट करके मिलाइएगा। चलिए, जिन साथियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। थैंक यू, धन्यवाद।